हमने भाग 1 में छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, महाराजा रणजीत सिंह, समुद्रगुप्त, कृष्णदेवराय और अकबर के बारे में जाना था। और अभी तक अगर आपने हमारे भारत के महान राजाओं की सीरीज का पहला भाग नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो भी देख लें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 11 पर है महारानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जून 1858 को हुई थी। मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। नंबर 12 पर है अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध के एक प्रतापी सम्राट थे। ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ये बिंबिसार के पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। इन्होंने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु के समय में मगध मध्य भारत का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। नंबर 13 पर है पोरस। राजा पुरुवास या राजा पोरस का राज्य पंजाब में झेलम से लेकर चनाब नदी तक फैला हुआ था। वर्तमान लाहौर के आसपास इनकी राजधानी थी। राजा पोरस ने सम्राट सिकंदर का सामना किया था और विश्व विजेता सम्राट सिकंदर को भारत से खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 14 पर है ताराबाई। महारानी ताराबाई राजाराम महाराज की पहली पत्नी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते की कन्या थी और ताराबाई ने औरंगजेब के साथ कई मुख्य लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें औरंगजेब भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि एक स्त्री इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि इतनी विशाल सेना के भी दांत खट्टे कर सकती हैं। नंबर 15 पर है बप्पा रावल। बप्पा रावल मेवाड़ राज्य में गोहिल राजवंश के संस्थापक राजा थे। बप्पा रावल का जन्म मेवाड़ के महाराजा गोहिल की मृत्यु के 191 वर्ष पश्चात 712 ईस्वी में ईडर में हुआ था। इनके पिता ईडर के शासक महेंद्र द्वितीय थे और बप्पा रावल इतने महाप्रतापी थे कि इन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 16 पर हैं संभाजी। छत्रपति संभाजी राजे मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठाओं के सबसे प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब बीजापुर और गोलकोंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही। संभाजी राजे अपनी शौर्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। संभाजी महाराज ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। संभाजी राजे मराठा समुदाय से आते हैं जो कि एक तरह का क्षत्रिय जन समुदाय है। उनके पराक्रम की वजह से परेशान होकर औरंगजेब ने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी पकड़े नहीं जाएंगे वो अपना किमोंस सर पर नहीं चढ़ाएगा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। इस दुखद और दर्दनाक घटना के अगले ही दिन संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को छत्रपति बनाया गया। नंबर 17 पर है आलाहा। आलाहा मध्य भारत में स्थित ऐतिहासिक बुंदेलखंड के सेनापति थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात थे। आलाहा के छोटे भाई का नाम उदल था और वे भी वीरता में अपने भाई से बढ़कर ही थे। जगनेर के राजा जगनिक ने आला खंड नामक एक काव्य रचा था। उसमें इन वीरों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। उदल ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु
पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए उदल वीर गति प्राप्त हुए। आला को अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आला के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे की घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आला आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हुए। आला के गुरु गोरखनाथ के कहने पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया और बुंदेलखंड के महायोद्धा आला ने नाथपंथ स्वीकार कर लिया। आला चंदेल राजा परमर्दित देव के एक महान सेनापति थे जिन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, जो आला खंडबोल में अमर हो गए। नंबर 18 पर है पुलकेशी द्वितीय। गुर्जर सम्राट पुलकेशिन चालुक्य, सत्यश्रेय, श्री पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियों वाले ये गुर्जर सम्राट भारतीय इतिहास में एक महान शासक माने जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हुण गुर्जरों के विखंडन से चालुक्य, प्रतिहार, चौहान, तंवर, चेची, सोलंकी, छप या छपराणा, चावड़ा आदि राजवंश व गुर्जर कुषाण साम्राज्य विखंडन से मैत्री, गहलोत, परमार, हिंदुशाही, खटाना, भाटी आदि नए राजवंश जन्म लेते हैं। गुर्जरों के इतिहास लेखक यानी भाट भी यही बताते हैं। चालुक्य राजवंश भी गुर्जर हुण राजवंश की शाखा माना जाता है। चालुक्य साम्राज्य को ही सर्वप्रथम गुजरात्रा या गुजरात व गुर्जर देश से संबोधित किया गया, जो कि इनके गुर्जर होने का बड़ा प्रमाण है। नंबर 19 पर है बिंदुसार। बिंबिसार से भ्रमित न हो। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वरिसार भी कहा गया है। बिंदुसार महान मौर्य सम्राट अशोक के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं दुर्धरा के पुत्र बिंदुसार ने काफी बड़े राज्य का शासन संपदा में प्राप्त किया। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी राज्य का विस्तार किया। चाणक्य उनके समय में भी प्रधानमंत्री बनकर रहे। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला के लोगों ने 2 बार विद्रोह किया। पहली बार विद्रोह बिंदुसार के बड़े पुत्र सुसीम के कुप्रशासन के कारण हुआ। दूसरा विद्रोह का कारण अज्ञात है, पर उसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने दबा दिया। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तथ्य 268 ईसा पूर्व की तरफ भी इशारा करते हैं। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं महान राजा अशोक के पिता थे। नंबर 20 पर है हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या केवल हेमू एक हिंदू राजा थे जिन्होंने मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय रहा जब मुगल एवं अफगान वंश दोनों ही दिल्ली में राज्य के लिए तत्पर थे। कई इतिहासकारों ने हेमू को भारत का नेपोलियन कहा है। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले भाग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।